नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथी शिशु क्लारो। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फटी जींस के बयान से उत्तराखंड भाजपा भी असहज। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विपक्ष और महिला संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया में लगातार किया जा रहा ट्रोल। उत्तराखंड में बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं को दी स्वीकृति। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री आवास कूच कर जो आ रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। शिक्षा सत्र जुलाई की बजाय 15 अप्रैल से हो सकता है शुरू। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का इंतजार हुआ खत्म। कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। मानकों के अनुसार पदों के सृजन को मिली मंजूरी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने से मसूरी में पर्यटन व्यवसाय प्रभावित। व्यापारी हो रहे चिंतित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। 1 अप्रैल से शुरू होगा हरिद्वार का महाकुंभ। महाकुंभ में करना होगा कोरोना की गाइडलाइन का पालन। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। वैरागी अखाड़ों को मेला प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी गई है और हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, 1 अप्रैल से कुंभ होने वाला है। तीरथ सिंह रावत जब से सरकार में आए हैं, ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी अवधि जरूर बढ़ाई जाएगी, लेकिन कुंभ की अवधि नहीं बढ़ाई गई। लेकिन हाँ, जो रोक टोक, जो नियम कायदे कानून बहुत सख्त बनाए गए थे, उनमें कहीं ना कहीं रियायत जरूर दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए, कुंभ जो पहले भव्य और दिव्य होता था, इस बार कुल 28 दिनों का ही है मात्र। तो इसी को देखते हुए जो अब प्रदेश के नए मुखिया बने हैं, कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ रुझानों के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है, कुंभ की जो गाइडलाइन है उनमें कुछ छूट दी गई है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं आने वाले, उनको कोविड जो नियम है उनका फॉलो करना होगा, उनके नियमों का पालन करना होगा। और बैरागी अखाड़ों को भी जिस तरीके से अब जमीन आवंटित की गई है, कहीं ना कहीं जो बैरागी अखाड़े के जो संत है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो आभार व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम गोपाल भूमि आवंटित नहीं हो पा रही थी वैरागियों को, क्योंकि पहले कह दिया गया था कि कोई भी संत टेंट लगाकर वहां नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस टाइम पे ये बात कही थी, उसके बाद जब मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो जो वैरागी अखाड़ों के जो लोग थे, जो संत थे, उनको भूमि आवंटित कर दी गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सरकार में जो अब नए मुखिया बने हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी जो है एक जो कुंभ है, कुंभ को लेकर के एक सतर्क दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि जो पहले जैसे कुंभ होता था, भव्य और दिव्य होता था, इस बार जो है मात्र 28 दिनों का कुंभ है। तो ये 28 दिनों के कुंभ में कम से कम जो सरकार है वो ये चाह रही है कि जो श्रद्धालु है, बाहर से आने वाले हैं, उनको भी कोई परेशानी ना हो और किसी मुसीबत से जो है सामना ना करना पड़े। और जो सरकार है वो भी मुस्तैद है, कहीं ना कहीं जो अखाड़ों की जो जिस तरीके से जमीन आवंटित की गई है को लेकर के एक तरह से सरकार जो है भव्य और दिव्य जो है कुंभ को इन 28 दिनों में जो है बनाना चाह रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम गोपाल जी, बात अगर हम करें कि जिस तरीके से साधु संतों में काफी रोष था, उसके बाद जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने तो उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर साधु संतों से मुलाकात भी की। अभी तक वो 2 बार जा चुके हैं हरिद्वार, खुद उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की है। साधु संत काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अभी कल जिस तरीके से खबरें आई कि साधु संत एक बार फिर नाराजगी जता रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी कैबिनेट में जो प्रस्ताव है कुंभ को लेकर के वो पास किए गए हैं, कम से कम 2 करोड़ की जो धनराशि है, जिससे कि जो अखाड़ों को जो जमीन आवंटित की गई है वहां पर, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु अखाड़ों के जो साधु संत है उनको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये अहम कदम जो है सरकार द्वारा भी वहां जो उठाए जा रहे हैं। जी
रामगोपाल जी, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, अगर हम बात करें वहाँ की भव्यता, सुंदरता जो दिव्य कुंभ की होती है, इससे पहले जिस तरीके से कुंभ हुए उनका एक अलग उनकी रौनक रही, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इस बार कुंभ की एक तो अवधि भी कम है और कहीं ना कहीं वो रौनक उतनी नहीं देखने को मिल पा रही है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिस तरीके से ये भी निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो काम है उसको पूरा कर लिया जाए कुंभ की तैयारियों का, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो प्रस्ताव पास हुए हैं, काम में तेजी देखने को मिली है। जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया भी जो है बदले हैं, उनको देखते हैं उनके दिशा निर्देश, जिस तरीके से अहम बैठकें ली गई हैं अधिकारियों की, मेला प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है एक जो काम है कुंभ मेले को लेकर के, उसकी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को और साधु संतों को कोई परेशानी ना हो। और पहले जिस तरीके से काफी लंबा कुंभ होता था, भव्य और दिव्य होता था, इस बार भी जो है वो रौनक कहीं ना कहीं पूरी करने की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है। जो अखाड़े हैं उनको भी जो है कोई असुविधा ना हो, इसलिए जो है पूरे प्रयास जो है किए जा रहे हैं। जी, बात अगर हम करें साधु संतों की और किन्नर अखाड़ों की, इस बार जिस तरीके से किन्नर अखाड़े को एक स्थान दिया गया है हरिद्वार में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि किन्नर समाज खुश इस बात को लेकर जरूर था कि उनको स्थान दिया गया है, लेकिन नाराजगी भी है क्योंकि व्यवस्थाएं उनकी इच्छाओं के अनुरूप है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो और अखाड़े हैं उनको जिस तरीके से जमीन आवंटित की गई है, उनको भी कुछ ऐसी जगह दी गई है जिससे कि उनको भी जो है मतलब परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए जो किन्नर अखाड़ा है वो भी नाखुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जगह है वो उनके लिए कम बताई जा रही है। तो उसके लिए जो है वो मुख्यमंत्री इसे जो है मांग भी कर रहे हैं कि ताकि जो उनको सुविधा ना हो, उसको देखते हुए जो है वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे रामगोपाल जी, बात अगर हम करें जिस तरीके से पहले, क्योंकि अब ये तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। पहले जिस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस थी वो जारी की गई थी, अलग अलग तरीके की एसओपीज जारी की गई थी, श्रद्धालुओं को लेकर अलग अलग एसओपीज जारी की गई थी कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट आपका लाना अनिवार्य होगा, और अब इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो ये शाही स्नान जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक हमने अंतर देखा कि लोगों की संख्या में उतना इजाफा नहीं था जितना कि हम पहले देख पा रहे थे, क्योंकि अब चेंजेस किए गए हैं और शाही स्नान होना है। इसको लेकर किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि एक दोहरी चुनौती है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, फिर से मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है, तो किस तरीके से प्रशासन इन सारी चीजों को मैनेज करेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पहले जो मुखिया बदलने से पहले जो गाइडलाइन जो जारी की गई थी सरकार द्वारा, वो ये थी कि जिस तरीके से पोर्टल जो बनाया गया था उस पर जो श्रद्धालु है बाहर से आने वाले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि इस बार जो है उनसे निजात मिल पाई है, और जो प्रशासन है शाही स्नान को लेकर के वो एक टाइमिंग जो है उनकी वो रखी जाती है, और उसके बाद ही जिस तरीके से कोई भी अखाड़ा हो, जिस तरीके से पेशवाई जो निकलती है कि 8 से 9 यानी कि अखाड़ा जूना अखाड़ा जो है पेशवाई में मतलब स्नान करेगा, तो इस तरीके से जो मैनेज है प्रशासन द्वारा वो किया गया है ताकि किसी भी जो अखाड़े के साधु संत हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एसओपी जारी कर दी गई थी, कहीं ना कहीं आम जनता भी उससे काफी परेशान थी, क्योंकि ये संभव नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट आपको 72 घंटे का लाकर देना है, और उससे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर मांगा जा रहा था कि आपको 72 घंटे का आरटीपीसीआर टेस्ट लाकर देना है। वहां पहुंचते पहुंचते आपको टाइम हो जाता, उसके बाद चीजों को कैसे मैनेज किया जाता, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत सारी थी। लेकिन उसके बाद जो गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में भी काफी संतोष देखा जा रहा है। बात अगर हम बॉर्डर्स की करें तो बॉर्डर्स में किस तरीके से अलर्ट देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहां पर चेकिंग की जाएगी? और इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी रामगोपाल जी, लेकिन उससे पहले 1 अप्रैल से आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे थे हरिद्वार की। हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ होना है और ये कुंभ जो है 30 अप्रैल तक चलेगा। 1 महीने का कुंभ है, लेकिन जो तमाम तरीके के SOP जारी किए गए थे, अब उन पर कहीं ना कहीं रियायतें दे दी गई हैं। कोई भी श्रद्धालु आ सकता है। जो टेस्ट का बात कही जा रही थी वो नहीं करना होगा, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ इसी खबर पर राम गोपाल जी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, मैं आपसे जान रही थी बॉर्डर्स को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बॉर्डर्स पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है बॉर्डर पर वो भी तैनात की गई है और जो चेकिंग है बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है उनको भी मैनेज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी चेकिंग की जा रही है। जो कोविड के रेडियम टेस्ट है वो भी किए जाते हैं। तो जो दूरी है, कहीं ना कहीं एक तरह से जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा जो जारी की गई है कोविड को लेकर के, उसका पालन किया जा रहा है ताकि जो कुंभ है, कुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जा सके। जिस तरीके से यदि कोई ऐसा कोविड को लेकर के उत्सव जो होता है तो उसको परेशानी ना हो, कुंभ में कोई इस तरह की असुविधा ना हो, तो इसको देखते हुए प्रशासन जो है वो अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी राम गोपाल जी, मैं एक अपडेट आपसे ये लेना चाहूंगी कि जो अभी साधु संतों में काफी रोष था और उन्होंने अभी कल जिस तरीके से कहा था कि उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी, तो क्या मुख्यमंत्री फिर से उनसे मिलने पहुंचने वाले हैं? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसी कोई कहना संभव नहीं है कि जो जिस तरीके से जो कुंभ को लेकर के कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव दिए गए हैं मेला प्रशासन द्वारा, उनकी जो स्वीकृति है वो कैबिनेट की बैठक में जो है प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं ताकि जो कुंभ में जो साधु संत है जिनको जमीन आवंटित की गई है, टेंट तंबू है वो लगाए जा सके और जो भी बिजली पानी की जो सुविधा है उसको लेकर के जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो पास किए गए हैं। इसी को लेकर के जो है अभी देखना होगा कि जो साधु संत है वो मुख्यमंत्री से फिर दोबारा मिलते हैं या फिर मुख्यमंत्री ही का जो दौरा है वो हरिद्वार होता है कुंभ को लेकर के। जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं राम गोपाल जी की आस्था कलश इस बार स्थापित किए गए थे ताकि गंगा प्रदूषित ना हो। लोग वहां पर जाकर जो चीजें कपड़े, गंदे कपड़े या फिर जो भगवान की मूर्तियां लोग प्रवाहित कर देते हैं गंगा जी में, उसके लिए वो आस्था कलश बनाए गए थे। पहला शाही स्नान हो चुका है और इससे पहले निरंजनी अखाड़ों की भी पेशवाई हुई, काफी पेशवाई भी निकल चुकी हैं। क्या उनका सही इस्तेमाल हो पा रहा है? क्या गंगा वाकई इस आस्था कलश की वजह से अब प्रदूषित नहीं होगी? और इसका किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आस्था कलश में ही लोग चीजें प्रवाहित करें? बिल्कुल, देखिए, जो श्रद्धालु है वो उनका आस्था कलश का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। हालांकि जो मेला प्रशासन की टीम है वो भी जो है जो श्रद्धालु है उनको बार बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरीके से जो आस्था कलश स्थापित किए गए हैं गंगा के किनारे, गंगा दूषित ना हो, तो उसको देखते हुए उनका जो इस्तेमाल वो किया जा रहा है। और प्रशासन द्वारा भी जो सख्त हिदायत है, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जिस तरीके से अब जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, यदि हरिद्वार में जो कुंभ को लेकर के जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको कोविड नियमों का पालन करना होगा, तो ताकि जो ये कोविड की जो वो है महामारी है उसको रोका जा सके और हमारा जो कुंभ है भव्य और दिव्य वो किया जा सके। जी बिल्कुल राम गोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि पहले 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था हरिद्वार में की गई थी और कहा गया था कि 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं रुक पाएंगे। तो अब क्योंकि इस तरीके की कोई भी SOPs नहीं है, अब कोई भी आ सकता है, रुक सकता है। बात अगर हम होटल्स की करें, बात अगर हम पार्किंग की करें, बात हम अगर खाने रहने की व्यवस्था की कर लें, तो वो किस तरीके से अब मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि अचानक से ये सारी चीज़ें चेंज हुई। पहले 10 लाख लोगों की ही सुविधा थी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं हरिद्वार में। तो अब क्योंकि ये चेंजेस हुए हैं तो कैसे व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो पार्किंग की जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा, पहले जो बैरागी जहां अब साधु संतों के जो टेंट तंबू जो जमीन आवंटित की गई पहले वहां किए जाते थे और अब जो है उसको हटाकर BHL सेक्टर 2 की तरफ जो है वो कर दिया गया है। वहां जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको लेकर के जो दिशा है, एक रूट है जो वो डाइवर्ट किए हुए हैं। जो कुंभ में आने वाले बाहर से श्रद्धालु हैं उनको जो BHL की जो पार्किंग बनाई गई है वो उधर जो है उनको कर दिए गए हैं। तो इसकी वजह से जो है
इस बार जो कुंभ में वो चेंजेस देखने को मिला है। प्रशासन हालांकि जो है मुस्तैद है, जगह जगह जो है जो प्रशासन के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो मौजूद रहते हैं, जिससे कि किसी भी परेशानी का जो है सामना ना किसी भी श्रद्धालु को करना पड़े। जी, बात अगर हम करें उन सारी चीज़ों की, जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स का भी पालन करवाना है कोरोना को लेकर, गाइडलाइंस भी अब जो प्रोटोकॉल है उसको तो पालन करना ही करना है, भले ही आरटीपीसीआर टेस्ट को ना करा रहा हो। अस्पतालों की अगर हम बात कर लें तो अस्पतालों की किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टर्स किस तरीके से वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे इन केस किसी को कोई समस्या होती है, कितना डिस्टेंस होगा कुंभ से लेकर अस्पताल का, इसको लेकर जानकारी। बिल्कुल, उसके लिए महिला प्रशासन ने जो डॉक्टर हैं वो तैनात किए गए हैं, और जिस तरीके से जो श्रद्धालु यदि कोई कोविड को लेकर के इस तरीके का कोई मामला आता है तो उसको तुरंत जो है टीम बनाई गई है, टीम उसको हैंडल करेगी, और जो चेकिंग है वो जो है प्रशासन द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार की गई है, जो मुस्तैद है वो उसकी चेकिंग करेगी, और फिर यदि कोई इस तरह का मामला आता है तो महिला प्रशासन द्वारा अलग से जो कोरोना को लेकर के जो बेड का अस्पताल बना गया है वहां पर जो है उनको रखेगी, और यदि कोई बॉर्डर पे ही इस तरीके की जो व्यवस्था मिलती है कोविड को लेकर के तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। जी, रामगोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं इस बार होने वाले कुंभ को, और इससे पहले जितने भी कुंभ हुए हैं उनको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं, क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? देखिए, पहले जो कुंभ होता था वो काफी लंबा होता था, काफी लंबी अवधि का। इस बार जो कोरोना के चलते जो कुंभ की जो अवधि है वो कम कर दी गई है। पहले काफी शाही स्नान होते थे, इस बार जो अप्रैल है उसमें 3 शाही स्नान है, जिसमें जो साधु संत है, जो 13 अखाड़े हैं वो शाही स्नान करेंगे। तो इस बार जो है पहले की तुलना से अब जो है कुंभ छोटा कर दिया गया है, और पहले जिस तरीके से भव्य और दिव्य, हालांकि प्रशासन द्वारा जो भव्यता है हरिद्वार को लेकर, कुंभ को लेकर के, वो दिखाई जा रही है, क्योंकि जो है पहले जो श्रद्धालु आते थे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। इस बार जो कोविड का जो एक भय श्रद्धालुओं के बीच में जो बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुखिया हैं वो बदलने से एक तरह से जो है रियायत मिली है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने जिस तरीके से एक वीडियो भी किया था कि यदि मुझे जवाब देना होगा तो दिल्ली में खुद दूंगा, आप आइए हरिद्वार और स्नान करिए, दिव्य और भव्य कुंभ आपका स्वागत करता है। जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन से ये फायदा जरूर श्रद्धालुओं को हुआ है कि जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स थे, बहुत तमाम तरीके की एसओपीज थी, और वो कहीं ना कहीं कम कर दी गई, क्योंकि जब ये एसओपीज आई थी तभी से ये कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ आ गई थी कि हम नहीं जाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 72 घंटे का आरटीपीसीआर टेस्ट देना और ये तमाम तरीके की जो चीज़ें थी उनको फॉलो करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जो रियायतें दी गई हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भव्यता और दिव्यता बनी रहे, भले ही कम समय के लिए। बात अब हम व्यापारियों की करते हैं, क्योंकि व्यापारियों में भी काफ़ी रोष रहा है इस अवधि को लेकर। पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो उनके रोजी रोटी कमाने का ये एक जरिया है, और पिछले साल क्योंकि कोरोना इसी महीने से शुरुआत जब हुई थी तो उसके बाद भी जो पट थे वो बंद थे, तो कहीं ना कहीं पट देर से खुले, 4 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ के भी पट देर से खुले, उस टाइम उनको काफ़ी संकट हुआ। उसके बाद उनको जो उम्मीदें थी इस कुंभ मेले से, कहीं ना कहीं वो काफ़ी निराशा उनको हाथ लगी, और क्योंकि ये भी इसकी भी अवधि कम की गई है। अब केदारनाथ के कपाट भी खुलने हैं, बद्रीनाथ के भी कपाट खुलने, तो क्या कुंभ को लेकर उनकी अब क्या राय है, उनका क्या सोचना है? देखिए, बिल्कुल एक तरह से जो व्यापारी है, पहले जिस तरीके से नाराजगी देखने को व्यापारियों के मन को जो मिल रही थी, इस बार कुंभ छोटा होने की वजह से व्यापारियों के जो आर्थिक संकट है उस पर भी फर्क पड़ा है। और जैसे कि अब केदारनाथ के जो कपाट है वो खुले, तो उसको देखते हुए अब जो व्यापारी है वो भी ये सोच रहा है कि जिस तरीके से श्रद्धालु आएंगे तो उनका भी व्यापार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उसको जो है अच्छे नजरिए से देख रहे हैं, ताकि उनकी जो व्यापार है वो एक सुचारू तरीके से चल सके। जी, रामगोपाल जी, घाटों की बात कर लेते हैं। घाटों को किस तरीके से सजाया गया है? बिल्कुल, घाट जो है मेला प्रशासन द्वारा अलग अलग तरीके की जो कई रंग बनाए गए हैं, उनमें जो है देवी देवताओं की, यानी कि उनका जो तस्वीर है भोले पार्वती की, और जो साधु संत है उनकी भी तस्वीर बनाई गई है। जगह जगह जो दीवार है हरिद्वार में को लेकर के सजाया गया है हरिद्वार, और जिस तरीके से जो घाट हैं उन घाटों पर भी सफाई जो है अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। जो पैडी है, अलग अलग तरीके से घाट बनाए गए, क्योंकि जो पेशवाई जो निकलती है अखाड़ों की
हरिद्वार में जिस तरह शाही स्नान जो होते हैं, तो उसको देखते हुए क्योंकि जो श्रद्धालु है बाहर से आने वाले, उनको रोक दिया जाता है ताकि जो साधु संत है वो ये स्नान के बाद जब खोल दिया जाता है तो उसके बाद श्रद्धालु वहां पहुंचे। अन्यथा जब जो साधु संत है वो पेशवाई के दौरान जब स्नान करते हैं तो जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है उनको अन्य घाट पर नहाने की जो अनुमति मेला प्रशासन द्वारा दी गई है। जी राम गोपाल जी, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होगा कुंभ और जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कार्यों में तेजी देखी जा रही है। आगे आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हरिद्वार से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में जिस तरीके से तमाम तरीके की SOP जारी की गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन के बाद काफी रियायतें मिल गई हैं। साधु संतों में भी जो रोज देखा जा रहा था कहीं ना कहीं अब वो कम हुआ, क्योंकि जो लोग हैं अब वो वहाँ श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से पहले कहा गया था कि गर्भवती महिलाएं नहीं आ सकती, बुजुर्ग नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन अब इस तरीके का कोई भी SOP नहीं है। अब सिर्फ आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राम गोपाल जी जुड़े हुए थे। राम गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार कुंभ की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा इस बार? देखिए, जिस तरीके से पहले जो प्रदेश के मुखिया थे उनके द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी कोविड को लेकर के, कि जो गर्भवती महिलाएं, 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो नहीं आ सकते, तो जो नए प्रदेश के मुखिया हैं वो बनने के बाद अब कहीं ना कहीं जो उनमें रियायत मिली है अब वह भी आ सकते हैं। और उनके द्वारा जो एक श्रद्धालु से आह्वान भी किया गया है कि आप आइए हरिद्वार में, आपका हरिद्वार जो है स्वागत करता है, आप आइए, भव्य और दिव्य कुंभ में जो है आपका वेलकम है। और जिस तरीके से अभी अखाड़ों को लेकर के एक पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है फिर जो आए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी जो है अखाड़ों के साधु संतों से जो है मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार वो एक ये कोशिश कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है ना करनी पड़े। जी बिल्कुल राम गोपाल जी, ये देखना होगा कि कितना दिलचस्प होता है ये कुंभ, क्योंकि पहले जो SOPs हुई उसके बाद फिर इतने सारे परिवर्तन कर दिए गए। अभी हाल ही में नेत्र शिविर का उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। क्या कुछ जानकारी उस शिविर को लेकर? वो शिविर कितना इफेक्टिव रहा लोगों के लिए? सरकार हालांकि कुंभ मेले को लेकर के मुस्तैद है, किसी भी परेशानी का सामना किसी को करना पड़े तो उससे के लिए जो नेत्र शिविर जो बनाया गया है वो उसको लेकर भी श्रद्धालुओं को जो आने की एक उम्मीद है। जिस तरीके से जो नेत्र शिविर में जो प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो टीम लगाई गई है वो भी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी इस तरह की व्यवस्था जो है ना हो किसी भी श्रद्धालुओं को। जी राम गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, बात अगर हम करें अराजकता की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि अराजकता बहुत हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो वो किस तरीके से तैनात किए जाएंगे? क्योंकि ये भी एक अपडेट आया था कि यूपी से कुछ सुरक्षा बलों की मांग की गई थी, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? अब नए मुखिया बदले, वो भी एक्शन मोड में है, क्योंकि जो कुंभ को लेकर के एक सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और जो पूरे कुंभ की जो मॉनिटरिंग है वो CCR से की जा रही है, क्योंकि जगह जगह जो CCTV कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से जो है नजर रखी जा रही है। और जो BSF के ITBP जो भी मतलब पुलिस के जो जवान है वो जगह जगह जो है तैनात है, जिससे कि कोई भी अराजक तत्व जो अराजक तत्व ना फैलाए, तो उसको लेकर के जो प्रशासन के जो
जवान है वो तैनात है ताकि समय रहते जो है उन पर कार्रवाई की जा सके। जी रामगोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हर एक अपडेट देने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ होगा महाकुंभ, 1 अप्रैल से शुरू होगा हरिद्वार का महाकुंभ। कोरोना गाइडलाइंस के साथ इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पहले जिस तरीके से तमाम तरीके की SOP जारी की गई थी, अब कहीं ना कहीं उनमें रियायतें मिल गई हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है। और आप देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का पहला दिल्ली दौरा। सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से करेंगे मुलाकात। उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4